सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से संबंधित पाठ 2, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। आपने अगले वीडियो में पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ा अवधपुरी में राम। आज मैं आप लोग को जंगल और जनकपुर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आइए, जंगल जनकपुर में क्या इसमें हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। कहते हैं, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र, ध्यान से पढ़ेंगे इसमें और समझने का भी प्रयास करेंगे। कहते हैं, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, यानी वहां जाने के बाद आश्रम के जब नज़दीक पहुंचे तो विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। अब देखिए आगे क्या होता है। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। इतनी बड़ी नदी थी कि उनको पैदल चलते चलते बहुत समय लगा। दूर तक सरयू के किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई, यानी जहां मुझे जाना था, राम और लक्ष्मण। चलते चलते तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गए, यानी उनको पता नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया हूँ। राम और लक्ष्मण एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सामने थीं, यानी वो आगे चलते तो आगे देखते, पीछे देखते नहीं थे। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों को चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे, यानी उनके थकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका जुनून कुछ और था, उद्देश्य कुछ और था। इसकी वजह से वो थकान महसूस नहीं कर रहे थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, यानी आकाश को देखे। महर्षि विश्वामित्र चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। शाम हो रहे थे तो सभी पक्षी अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल आधे छिपी हुई थी, यानी पशु पक्षी जब शाम होते हैं तो सब अपने अपने घर की ओर पहुंचते हैं। हम आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि आज मैं इसी नदी के तट पर विश्राम करूंगा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। यानी विश्वामित्र ने दोनों राम से कहा कि मैं तुम्हें कुछ विद्या सिखाऊंगा और ऐसी विद्या सिखाऊंगा तुम्हें हमेशा काम देगा। नींद में सोया भी रहेगा तो तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। ठीक है। रात में वे लोग वहां सोए। तिनकों और पत्तों के पर बिस्तर बनाकर, यानी पत्तों और घास से बिस्तर बनाए और उसी पर सोए। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी और उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। यानी दो नदियों के मिलन को हम संगम कहते
हैं वहाँ पहुँच गए। एक थी सरयू और दूसरी गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, यानी कि साथ साथ चलते थे। महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। यानी जो भी होता था एक दूसरे से बात करते चलते थे। आगे की यात्रा कठिन थी, इसलिए दोनों भाई साथ हो गए थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा कि नहीं, रात में नदी पार करना उचित नहीं है। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह होने उन्हें नाव से गंगा पार की। जब ठीक कल अगला दिन सुबह हुआ तो नाव से गंगा को पार किए। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंची थी। इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं आती थी। हर ओर से झिंगुर की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, राम लक्ष्मण धैर्य रखो, शांत रहना, किसी प्रकार की डर भय की जरूरत नहीं है। इतना घना वन था कि वह झिंगुर आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, इनमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राशि ताड़का से है, वह वही रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। जंगल और पशु से नहीं डरना है, डरना है किससे? तो ताड़का राक्षसी है, उससे डरना है और उससे मुकाबला करना है और सदा के लिए उसे मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया, समझ लीजिए। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर पतंजा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, यानी उसका भी भय दिखाया। टंकार सुनते क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, यानी गुस्सा से तमतमा उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धुंध का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण भी निशाना अच्छा था। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। जैसे राम का बाण लगा वो गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्हें दोनों राजकुमारों को 100 की तरह नए अस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि बताए और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों रात मोही बिताई ताड़का वन में, जो पूरी तरह भयमुक्त था। अब किसी प्रकार का डर नहीं था। तो ये था बच्चे आपका पूरक पाठ पुस्तक पाठ 2। फिर इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब इसी अच्छी तरह से समझें और किताब को भी सामने रखकर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि अच्छे से वीडियो और किताब दोनों की मदद से आपको ज्ञान हासिल हो जाए, ठीक है। धन्यवाद बच्चे।